नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक औरत के घर बहुत ही प्यारा बेबी पैदा होता है और वो उसका नाम हरक्यूलेश रखती है। उस वक्त के लोग एक बुत की पूजा करते थे जिसे वो अपना गॉड भी कहते थे और उसका नाम था ज़्यूस। और ये बेबी हमें ज़्यूस का ही दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि ज़्यूस की वाइफ यानी कि रानी को जब पता चलता है कि वो बच्चा ज़्यूस का है और वो भी एक इंसान से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, लेकिन वो क्वीन उसे मारना चाहती थी, इसलिए वो दो सांपों को उसे मारने के लिए भेजती है। लेकिन क्योंकि हरक्यूलिस ज़्यूस का बेटा था तो वो उसी की तरह पावरफुल भी था। वो उन दोनों सांपों को अपने पास आने से पहले ही मार गिराता है। तो हम देखते हैं कि हरक्यूलिस काफी बड़ा हो चुका है और वहाँ के राजा उसे कुछ टास्क देते हैं। हरक्यूलिस इन टास्क से डरने वाला तो ना था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन टास्क का मुकाबला करने लगता है और उन्हें पूरा करने लगता है। सबसे पहले तो एक अजीब से क्रिएचर से लड़ता है और जीत जाता है। उसके बाद भी कई जानवरों से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। लेकिन एक दिन उसके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेर आ जाता है जिस पर कोई तीर भी असर नहीं कर रहा था, लेकिन हरकुलिस ने अपनी ताकत से उसे भी मार डाला। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोगों ने एक लड़के को बुरी तरीके से बांधा हुआ था। वो इनफैक्ट हरकुलिस का भांजा भी था। तब हरकुलिस वहाँ पर आ जाता है, उन सब लोगों को मार कर अपने भांजे को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हरकुलिस एक जगह पर बैठा होता है कि किसी दूसरे राजा की बेटी आती है और कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहती है कि हमारे खास लोगों ने ही हमारे साथ चीट किया है, हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ हरकुलिस के साथ एक आदमी बैठा होता है और वो कहता है कि बीबी हमारे पास वक्त नहीं, अगर तुम ज्यादा पैसे ऑफर करो तो हम जरूर आ सकते हैं। वो शहजादी उनसे कहती है कि जंग में लड़ना तो फख्र की बात होती है। तो हरकुलिस उससे कहता है कि हमें हथियार बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तब शहजादी उनसे कहती है कि मेरे बाबा यानी कि राजा बहुत अमीर हैं, वो तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकते हैं। तो हरकुलिस मान जाता है और उसके साथ उसके मुल्क आ जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा होता है जो कि ज़्यूस की वाइफ का था। वो शहजादी हरकुलिस को बताती है कि ये 5 साल में बना। यहाँ पर कोई भी नहीं यकीन कर रहा था कि ये वाकई ज़्यूस का बेटा है, लेकिन शहजादी के बेटे के लिए तो वो हरकुलिस कोई हीरो जैसा था। राजा उसे बताता है कि मेरे खास बंदे ने हमसे बगावत यानी कि चीट किया है। उसके बाद से पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस वजह से हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम सब कुछ दोबारा से ठीक कर सकें। उसे ये भी बताता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक जादूगर है और उसे गॉड के अलावा कोई नहीं मार सकता। उसे ये भी बताता है कि उसकी सोरजल की टीम में एक ऐसी मखलूक भी है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है। तो हरकुलिस की टीम में जो लड़की आई थी वो पूछती है कि क्रिएचर्स कहाँ पर होते हैं। तो राजा का एक आदमी कहता है कि हमने ना तो इन्हें देखा है और ना ये जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, हमने तो बस इनके बारे में सुना है। अब हम देखते हैं कि हरकुलिस और उसके कुछ साथी यहाँ के किसानों को फाइट सिखा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी आर्मी फोर्स नहीं थी। हरकुलिस उनसे कहता है कि तुम सब एक तलवार की शक्ल में खड़े हो जाओ। तो जैसे ही ऐसे खड़े होते हैं तो हरकुलिस का एक आदमी उनकी तरफ भागता हुआ जाता है। वो उनकी बनाई हुई शील्ड यानी कि दीवार को तोड़ता हुआ अंदर भाग जाता है। हरकुलिस उनसे कहता है कि इतनी कमजोर दीवार, अगर ऐसा ही रहा तो तुम लोग हार जाओगे। अब हरकुलिस यहाँ पे इन सबको ट्रेन कर रहा होता है कि हमें पता चलता है कि कुछ लोग इस मुल्क में इन पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जब ये बात हरकुलिस को पता चलती है तो वो जंग करने से मना करता है क्योंकि वो कहता है कि जंग के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ का राजा कहता है कि हम जितनी जल्दी इन लोगों को खत्म करेंगे उतनी जल्दी हमारे मुल्क में सुकून हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शहजादी का वही बेटा जो हरकुलिस को अपना हीरो मानता था वो हरकुलिस से मिलने के लिए आता है। उसे कहता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही बनूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि हरकुलिस किसी जानवर के दांत का लॉकेट अपने गले से निकालकर उस बच्चे के गले में डाल देता है। उसे कहता है कि ये मैं अपने बेटे को देना चाहता था लेकिन अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। अब सब लोग उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने दुश्मन राजा का मुकाबला करना था। रास्ते में वो देखते हैं कि वहाँ पर कटे हुए सर लटके हैं। तो राजा उन्हें कहता है कि वो लोग यहाँ पर हमसे पहले पहुंच चुके हैं, हमें डराने के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को मार दिया। हरकुलिस कहता है कि हम यहाँ से पैदल जाएंगे और सब चलने लगते हैं, लेकिन हरकुलिस नोट करता है कि ये डेड बॉडीज आज की नहीं बल्कि कई दिन पुरानी हैं। ये उनके लिए एक साजिश थी, उनका ध्यान इधर उधर करने के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि चारों तरफ एक कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं। हरकुलिस काफी हैरान होता है कि हम तो इनकी मदद कर रहे हैं और ये हम पर ही अटैक कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि ओपोनेंट राजा असल में एक जादूगर था जो इन सबके माइंड को भी कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर कबीले वाले हरकुलिस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। इनमें बहुत लड़ाई होती है और हरकुलिस बहुत अच्छी तरह से इन सब का मुकाबला करता है और सबको मार गिराता है। अब यहाँ का राजा काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सिपाही मारे गए थे। हरकुलिस कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अभी ये सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे अभी भी उनको बहुत कुछ सिखाना था। राजा उसकी बात मान लेता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हरकुलिस काफी परेशान रहने लगा था और रातों को भी जागता था।
ख्वाब देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है। उसे अपने ख्वाब में 3 मुंह वाला क्रिएचर भी दिखाया जाता है। हरकुलेश का आदमी उससे कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने एक ऐसी क्रिएचर से बात की है जो गॉड से बात करके इंसानों तक पहुँचाती है और फ्यूचर के बारे में भी बताती है। उन्होंने तुम्हारे बारे में ये कहा कि तुम्हें अपना इनकम्प्लीट काम पूरा करना होगा। लेकिन हरकुलेश काफी परेशान था, इसलिए वो इस बात पर काफी ध्यान नहीं देता। हरकुलेश की एक बीवी और 3 बच्चे थे और उसकी सारी फैमिली को मार दिया गया था, जिसका कसूरवार भी उसे ही ठहराया गया और इसी वजह से उसे अपने मुल्क से भी निकाल दिया गया। खैर, ये सब लोग दुश्मन राजा की तरफ पहुंच जाते हैं। देखने से तो यही लग रहा था कि जिन फार्मर्स को हरकुलेश ने थोड़ी बहुत लड़ाई सिखाई थी वो जीत नहीं पाएंगे या लड़ नहीं पाएंगे और हार जाएंगे, लेकिन लकीली वो ये जंग जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं हरकुलेश की तरफ दुश्मन राजा बढ़ता है ताकि उसे मार सके, तो हरकुलेश फौरन से उसका घोड़ा गिराकर उसे कैद कर लेता है। कैद करने के बाद वो उसे राजा के पास ले जाता है। दुश्मन राजा कहता है कि तुमने मुझे बिलावजह कैद किया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हरकुलेश कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है। दुश्मन राजा कहता है कि तुम जरा खुद सोचो, अगर जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो वो इतना ही ज्यादा ताकतवर और ईमानदार है तो उसकी फौज उसके साथ क्यों नहीं है और उसे तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ी है। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। फिर रात को एक इवेंट होता है जिसमें राजा के सर पर एक ताज रखा जाता है, क्योंकि उसने हर जगह कब्जा जो कर लिया था वहीं पर उसका दुश्मन राजा भी बंधा हुआ था। सब उस पर हंस रहे थे, लेकिन राजा की बेटी जब ये सब कुछ देखती है तो उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे उस दुश्मन राजा पर बहुत तरस आता है। हरकुलेश ये सब कुछ देख रहा था तो वो उस शहजादे के पास जाकर पूछता है कि ऐसा क्यों है, तुम्हारी आंखों में उसके लिए रहम क्यों आया, जो सच है तुम मुझे बता सकती हो। बताती है कि जिस मुल्क का ये राजा है वहाँ का राजा मेरा शौहर था, लेकिन मेरे बाप ने उसे जहर दे दिया और खुद राजा बन गए, और ये राजा जिसे तुम कैद करके लाए हो ये मेरे शौहर का खास आदमी था और इसीलिए वो मेरे बाप के खिलाफ हुआ और जंग शुरू होने लगी। वो कहती है कि इस सब में उस दुश्मन राजा का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो तो हमारा दुश्मन है भी नहीं। इस सब के पीछे मेरे बाप का हाथ है, लेकिन मैं अपने बाप के सामने इसलिए कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि अभी उनके कंट्रोल में है। फिर वो उससे कहती है कि मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और उसे अपनी तरह की ट्रेनिंग दो। यहाँ राजा का खास आदमी आता है और हरकुलेश से कहता है कि आपको राजा ने याद किया है। हरकुलेश राजा के पास जाता है तो राजा उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आम इंसान और किसान अपने जंग के तरीके सिखाकर जिता दिया, और देखो आज मैं राजा हूँ, अब आगे से वो लोग दूसरे लोगों को लड़ाई के तरीके सिखाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो क्या तुम मेरे खास आदमी बनोगे। हरकुलेश ये सुनकर मना कर देता है तो राजा कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है मैं तुम्हें सोना देता हूँ और उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। जब मैं राजा बन चुका हूँ तो मुझे तुम जैसे लोगों की अब क्या जरूरत है। हरकुलेश और उसके साथी वहाँ से अपना सोना लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके आसपास गांव के लोग खड़े हैं। वो लोग काफी उदास दिख रहे थे। दरअसल वो लोग नहीं चाहते थे कि हरकुलेश यहाँ से जाए, क्योंकि हरकुलेश ने उन्हें रहने के तरीके जो सिखाए थे। हरकुलेश जब ये सब कुछ देखता है तो वो अपने सोने की थैली वहीं पर फेंकता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। हरकुलेश का एक आदमी कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें अपना सोना मिल चुका है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए अब। लेकिन हरकुलेश के बाकी साथी भी अपना सोना फेंक देते हैं और हरकुलेश के साथ ही रुक जाते हैं, सिवाय उसी एक साथी के। वो अपना सोना लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हरकुलेश के साथी और हरकुलेश सीधा राजा के कमरे में आते हैं। राजा के सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ शहजादी और उसका बेटा भी होते हैं। अब राजा का खास आदमी उन्हें बताता है कि आपकी बेटी हरकुलेश को कह रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये सुनते ही राजा अपनी बेटी से उसके बेटे को छीन लेता है। यहाँ पर राजा का एक आदमी हरकुलेश पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ था, और तभी वहाँ पर उस मुल्क का राजा आ जाता है जहाँ हरकुलेश बड़ा हुआ था। हरकुलेश ने हमेशा उसका साथ दिया और उसके लिए कई जंगें लड़ी थी, लेकिन यहाँ पर उसने भी चीट किया और उसी बुरी राजा के साथ मिलकर एग्रीमेंट कर लिया कि हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। वो अपने साथ 3 भेड़िए भी लाया था और उनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसी हरकुलेश की ख्वाब में आया करती थी। वो सोचता है कि जब मेरी बीवी और बच्चों की डेथ हुई तभी सेम ऐसी आवाज़ें मुझे आती थी, तो इसका मतलब इनके पीछे भी इसी का हाथ था। हरकुलेश उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये सब करने के पीछे वजह क्या थी। तो उस मुल्क का राजा जहाँ हरकुलेश बड़ा हुआ था कहता है कि मुल्क के राजा हम थे, लेकिन तुम्हारे कारनामे और बहादुरी की वजह से सब लोग तुम्हारा नाम क्यों लेते थे। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था और हम लोग तुम्हें भी नहीं मार सकते थे, और हमने तुम पर इल्जाम भी इसलिए लगाया ताकि वहाँ के लोग तुमसे नफरत करने लग जाएं और सिर्फ हमारा नाम लें। ये सुनकर हरकुलेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जंजीरों से बंधा होने की वजह से वो नहीं हिल पाता। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो राजा सबको एक एक करके मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसके लिए सबसे पहले वो अपनी ही बेटी को मारने लगता है। ये देखकर हरकुलेश घबरा जाता है तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा।
ये सुनकर हरकुलिस में काफी हिम्मत आती है और वो इन जंजीरों को तोड़ देता है और खुद को आजाद कर लेता है। वो फौरन भागकर उस शहजादी के पास जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो 3 भेड़िए हरकुलिस की तरफ आते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो उन तीनों को मार देता है और वो अपने साथियों को और उस बेचारे राजा को, जिसको ये लोग दुश्मन समझ रहे थे, आजाद कर देता है। और वो दोनों बुरे राजा वहां से भाग गए थे, लेकिन हरकुलिस किसी तरह उस राजा को पकड़ लेता है जहाँ पे वो बड़ा हुआ था। वो उसे उसी के खंजर से मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने उसकी फैमिली को मारा था। उसके बाद वो अपने साथियों को लेकर महल चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि राजा बहुत सारे फौजियों के साथ खड़ा है और एक आदमी ने शहजादी के बेटे के गले पर खंजर रखा हुआ है। राजा हुक्म देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ पर आता है जो हरकुलिस का साथी था और सोना लेकर वहाँ से चला गया था। वो फौरन से तीर से उस आदमी को मार देता है जो उस बच्चे को मारने वाला था। वो सब उस बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन अब दुश्मन राजा की पूरी फौज उस पर अटैक करने लगती है। हरकुलिस में बराबर उनका मुकाबला करता है। इसी दौरान हरकुलिस के एक साथी की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। और हम देखते हैं कि राजा की फोर्स उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हरकुलिस के आदमियों ने बिल्कुल वैसे ही शील्ड बनाई हुई थी जिसको तोड़ना नामुमकिन था। हरकुलिस वहाँ पर देखता है कि ज़्यूस की वाइफ की वहाँ पर बहुत बड़ी स्टैचू है। जैसे ही उस राजा के सोल्जर्स ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं तो हरकुलिस उस स्टैचू को नीचे की तरफ गिरा देता है। जब राजा ये सब देखता है तो अपने सोल्जर पर गुस्सा होता है कि जाओ हरकुलिस को मारो, लेकिन तभी स्टैचूस पर आकर गिरता है और वो राजा मारा जाता है। लेकिन राजा के सोल्जर्स और बाकी सब लोग हरकुलिस की ये बहादुरी देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। लोग अब भी नहीं जानते थे कि वाकई ज़्यूस का बेटा है भी कि नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं था क्योंकि वो इतना ज्यादा बहादुर और ताकतवर था। इस चीज ने उसे हम लोगों से ऊपर कर दिया था। वो लोगों का ख्याल भी रखा करता था, इसलिए सब लोग हरकुलिस की तारीफ भी करने लगे थे। और यहीं पर कहानी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।